पूछता है इंडिया कि विवाद के बाद भी अनिरुद्धाचार्य चरित्र ज्ञान देने पर क्यों अड़े हुए हैं। शूर्पणखा के नाम पर विवादित बयान को क्या धर्म से जोड़ना उनका एक तरह से मकसद है। अनिरुद्धाचार्य की कथा में ज्यादातर महिलाएं ही टारगेट पर क्यों होती हैं। ये वो बड़े सवाल हैं जो लोगों के मन में बार बार कौंध रहे हैं। बार बार वो यही पूछ रहे हैं कि भाई, खासतौर से महिलाएं, कि हम तो आपके अनुयायी बने थे, आखिर हमें क्यों बीच में टारगेट कर रहे हो। अपनी, ये कहा जाए कि अपनी पूरी पिक्चर चमकाने के लिए हमारे कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या। करेंगे चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है, साध्वी कृष्णाश्री जी महामंडलेश्वर है मेरे साथ में इस समय चर्चा में जुड़ रही हैं। चर्चा हम करेंगे। हिंदू धर्मगुरु करिश्मा कौशिक जी हमारे साथ में जुड़ रही हैं। मॉडल मीनाक्षी शर्मा जी इस समय हमारे साथ में जुड़ रही हैं। सोशल एक्टिविस्ट नीति शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ रही हैं। सोशल एक्टिविस्ट अरुणा मुकीम जी भी इस समय हमारे साथ में जुड़ रही हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। देखिए, मैं आगे बढ़ूं लेकिन एक अपने दर्शकों को ये बात भी बताती चलूं कि जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य जो ये बात बार बार कहते हैं कि भाई, अगर आप मर्यादा में रहोगे तो आप सीता बनोगे। ये वही अनिरुद्धाचार्य हैं जब कुछ समय पहले जब एक व्यक्ति ने उनसे पूछा था कि भाई, उनका माता सीता का अपहरण क्यों किया रावण ने, तो उन्होंने कहा सीता मैया बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, इस वजह से उनका अपहरण हुआ। ये इस तरह की मानसिकता, इस तरह के शब्दों का जो इस्तेमाल है उनकी तरफ से किया जाता है। मैं साध्वी कृष्णाश्री जी आप ही से शुरू करना चाह रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य, जिन्हें हम कथावाचक कहते हैं, उनको भी सुनने के लिए हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। उनके एक एक वीडियोस पर करोड़ों व्यूज हैं और उनके अनुयायी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सिर्फ वृंदावन में जहां पर उनका आश्रम है, सिर्फ वहां पर नहीं बल्कि अब तो दुनिया में भी नजर आते हैं। आखिर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, एक विवाद खत्म नहीं होता, दोबारा इस तरह से उसको सीख लेने की जगह बार बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, क्या उपदेश है उनका, क्या तस्वीर नजर आती है आपको। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इनके हालात देख के तो हमें इनके ऊपर तरस आ रहा है। एक विवाद खत्म होता नहीं है, दूसरे पे ये चालू हो जाते हैं। इनको हो क्या गया है? मुझे लगता है कि इनसे पूछना चाहिए, शायद इनके साथ में या इनके परिवार में किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ या कुछ ऐसी चीजें घटनाएं होती है ना, वो फिर मैं समाज में वही फेस करती हूँ। यहाँ पर इनकी जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं हमारे महिलाओं को जो है ठेस पहुंचा रही है। ये शूर्पणखा किसको कहते हैं भाई? अगर आप हिंदू है, ब्राह्मण है, तो आप उस रावण के कुल के हैं और शूर्पणखा आपकी बहन हुई। तो आप जो है जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, आप भी ब्राह्मण हैं और शूर्पणखा को बोला है वो आपकी बहन हुई, और इस तरीके से आप इस तरीके की जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये महिला समाज के ऊपर आप जो है प्रहार कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि, वैसे भी नाम से अगर हम देखते हैं तो मेष राशि है, इनके पास शनि की 7.5 चल रही है। जिस तरीके से ये कुछ भी उठ पटांग बोलते जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये सारे के सारे आके सारे 7.5 उतार दें। अभी इन्होंने जो है मीडिया के सारा बहुत बड़ा पैनल बुला के वहां पर मथुरा में अपना ये प्रोग्राम करा था। वहां पे लोगों से भाई मुंह से गलती से निकल गया, भाई क्या है, क्या खाते हो, कहते हो तुम, जो किस तरीके से तुम्हारी जबान फिसल जाती है। आप कथावाचक है, केवल मात्र कथावाचक, मगर कैसी कथा सुनाते हो, व्यास गद्दी पे बैठ के महिलाओं की आप जो है बेइज्जती करते हो, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हो। तुम्हारे जैसे लोगों को तो फिर हम यही कहेंगे, या तो आप पागल घोषित कर दीजिए अपने आप को। फिर उन्हीं कुछ महिलाओं की आड़ ले लेते हैं। अभी देखिए, कई अगर सोशल मीडिया पे देखते हैं तो कई लड़कियां बोल भी रही हैं, उन्होंने जो बोला सही बोला है, मगर बात यही तो बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये सही बोलना या समर्थन करने वाले लोग कहां से आ जाते हैं, उन्हें इस बात को कहां से ये बात सही नजर आती है। नीति शर्मा जी, अनिरुद्धाचार्य का जो ये पूरा बयान जो बात बात पे अलग अलग वक्त पे देते रहते हैं, सही नजर आती है क्या आपको ये बात इनकी? देखिए, सबसे पहले तो नैना जी व्यास गद्दी पे एक संत के रूप में, कथावाचक के रूप में वो बैठे हैं, तो उनका उनका कोई दायित्व है, कोई मर्यादा है। उस गद्दी पे बैठने वाला कोई भी व्यक्ति एक व्यक्तित्व को कैरी करता है, कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति को आगे करता है, देश का, लोगों का, जीवन का, सामाजिक व्यवस्थाओं का मार्ग प्रशस्त करता है, उनको सात्विक कर्म की तरफ उनका उनका मार्ग प्रशस्त करता है। अगर वो ये सारी बातें करते हैं तो जो समाज है वो पुरुष और महिला दोनों के समावेश से बना हुआ है। तो अगर एक तरफ आप महिला को वैश्या बोलते हो तो आपको समाज पे वो भी अंकित करने चाहिए बिंदु
कि एक महिला वैश्या के दरवाजे तक या वैश्या के पेशे तक जाती है, उसके पीछे क्या कारण होता है? ऐसी कौन सी सामाजिक उसके ऊपर अत्याचार होता है जो उसको ये कार्य करना, उसको चूज करना पड़ता है? आज वो कामकाजी महिला, आप भी करती हैं काम, मैं भी करती हूँ, उनको शूर्पणखा की श्रेणी में डाल देते हैं। लेकिन आज अगर देश काल परिस्थिति का आप अगर मुआयना करें तो नैना जी, हम में से मैक्सिमम महिलाएं ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं अपने पिता का पेट पाल रही हैं, अपने भाई का पेट पाल रही हैं, अपने पतियों का पेट पाल रही हैं, अपने बेटों का पेट पाल रही हैं। यानी कि जो पुरुष समाज कहीं ना कहीं महिलाओं को सुरक्षा और महिलाओं को आर्थिक रूप से एक सहायता देने का जिसका कार्य था, समाज की अगर संरचना की अगर हम पुरातन काल में जाएं, आज बिल्कुल देश काल पात्र के हिसाब से परिस्थितियां बदल चुकी हैं। यहाँ पे ऐसे कितने घर हैं जहाँ पे महिलाओं की आय की वजह से घर चल रहे हैं। और नीति शर्मा जी, बड़ी हैरान कर देने वाली बात तो यही है कि अनिरुद्धाचार्य कथावाचक हैं, और अब अगर मैं उनको गूगल करती हूँ तो आज के वक्त में उनके नाम के आगे पूकी बाबा लिखा हुआ है। और हम समझते हैं कि ये जो अब भाई आप जेन जी को अगर एक तरह से आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद में क्या वहां पर संदेश देने की कोशिश करें। करिश्मा जी भी हमारे साथ में लगातार बनी हुई हैं। करिश्मा कौशिक हिंदू धर्मगुरु हैं। करिश्मा जी, कथावाचक, ये कहा जाए कि वो जिस बेदी पर बैठते हैं, जिस मंच से वो कथा वाचते हैं, उनको सुनने वाले, उनके उपदेशों को समझने, आत्मसात करने वाले, उनके हर शब्द के बहुत मायने होते हैं। तो क्या वो ये उपदेश दे रहे हैं कि लड़कियों को भाई घर से बाहर मत भेजो, 25 साल से ज्यादा की उम्र की लड़की को लेकर आओगे तो 4 जगह पर मुंह मार कर आएगी, ये किसी कथावाचक के शब्द होते हैं क्या? देखिए, एक छोटी सी बात है, जैसे भी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि कौन है वो लोग जो इनका समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजें इनकी सही है, मगर जो इनका नया बयान आया है कि हर एक महिला घर से बाहर निकल रही है वो शूर्पणखा है, तो उस चीज के मैं विरुद्ध हूँ। मगर जो इनका पहला बयान है कि 20-25 साल की कन्या, तो ये चीज के मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने हर महिला को टारगेट नहीं किया है, हमें समझना चाहिए। उन्होंने कुछ महिलाएं बोला है, उन्होंने कुछ महिलाएं नहीं कहा करिश्मा जी, उन्होंने कहा कि भाई 25 साल की महिला को अगर आप ब्याह कर लाते हैं तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक शब्द हम जानते हैं, जहां पर एक मात्रा से, एक कॉमा से, एक पॉज से शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और अनिरुद्धाचार्य बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। आप मेरी बात सुनिए, उन्होंने कुछ महिलाएं बोला है, मैंने उनका एक बयान एक बार नहीं हजारों बार देखा है। कुछ कन्याएं बोला है जो 20-25 वर्ष की होती है, और आजकल की सोसाइटी में मैं ये बात देख रही हूँ कि जो लड़कियां हैं वो अपनी वेशभूषा में नहीं रहती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि छोटे कपड़े पहन रही है, हद से ज्यादा। अगर आपको पहनने हैं, आपको मॉडर्न बनना है, आप पहनिए, छोटे कपड़े पहनिए, मैं विरुद्ध नहीं हूँ इस चीज के। आपको मॉडर्न बनना बनिए, मगर अपना अंग प्रदर्शित करके आप इस सोसाइटी को, इस समाज को नहीं चला सकते। भारत हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को लेकर के चलने वाली है हम लोग हैं, और अगर हम लोग इस तरह से चीजों को प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे बच्चे भी आगे अलग ही चीजों को लेकर। पहनावे से क्या किसी का कैरेक्टर तय होगा? मीनाक्षी शर्मा जी, आप मॉडलिंग करती हैं, आप उस पूरे प्रोफेशन को एक तरह से आप उसका चेहरा हैं, जो आज के वक्त में एक ये कहा जाए कि बहुत एक बड़ा, एक व्यापक इम्पैक्ट उसका नजर आता है, कई युवा उससे प्रभावित होते हैं। क्या छोटे कपड़े पहनना आपके कैरेक्टर को जज कर देता है? अभी अगर आज मैंने साड़ी पहनी है तो मैं सती सावित्री बन गई, अगर कल मैं अपनी स्कर्ट या फिर ब्लेजर पहनकर आऊंगी तो क्या मेरा कैरेक्टर जज होने लग जाएगा? देखिए, मैं सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य जी को ये कहना चाहूंगी कि वो अपने वर्ड पर, अपने शब्दों की मर्यादा पर ध्यान दें, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कुछ भी किसी के लिए कुछ भी बोलते रहे वो सही नहीं है। अब आते हैं कपड़ों के ऊपर। कपड़ों के ऊपर जो लड़कियां, कुछ औरतें भी कहती हैं, जिसमें औरतें ही औरतों के दुश्मन हैं, कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं और वो इस तरीके का अंग प्रदर्शन करती हैं। अगर हमको देखना है तो हमें अपनी मर्यादाओं में सबसे पहले अपनी संस्कृति को देखना होगा, और हमारी संस्कृति हमारे खजुराहो टेम्पल पे झलकती है। दिखाया जाता है कि पिछले टाइम में, अब अगर हम सब भूल गए हो कि स्त्रियां कैसे रहती थी, पर खजुराहो टेम्पल में ये दिखाया गया है कि स्त्रियां किस तरीके के कपड़े पहनती थी और उस टाइम समाज कैसा होता था। ठीक है, समाज के पास चेंज हुआ है, और कुछ अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों ने ही
लोगों को बोल बोल के और लोगों के दिमाग में भर भर के कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, ये पहनती हैं, अंग प्रदर्शन करती हैं, ये एक गलत सोसाइटी बना दी गई है और इनमें बहुत सी महिलाओं का भी हाथ है। दूसरी बात, क्या अप्सराएं होती थी, वो किस तरीके के तरह के कपड़े पहनती थी? नहीं, चलिए मीनाक्षी जी, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, करिश्मा जी का भी ऑडियो अप करना, लेकिन मीनाक्षी, जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य की तरफ से बात कहा गया है कि भाई जो लड़कियां बाहर निकलती हैं उनको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, क्या घर से बाहर निकलने वाली, नौकरी करने वाली हर महिला को क्या वो गलत साबित कर देंगे? आप वैश्याओं से उनकी तुलना कर देते हैं। देखिए, मैं ये बात स्टेटमेंट है और बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि जब आप किसी को उपदेश दो, पहले उपदेश अपने तरफ देखिए। और सबसे पहली बात है कि वो अपने मर्यादा में ध्यान रखें। एक धर्मवाचक है और शायद उन्हें धर्म की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। उनको धर्म की नॉलेज है तो पहले शिवपुराण पढ़े, वो विष्णु पुराण पढ़े और वहाँ देखे कि स्त्रियों को क्या दर्जा दिया गया है। जो वैश्याओं का नाम दिया गया है हमारे समाज में, हमारे शास्त्र में वैश्या नाम की कोई औरत नहीं है, कोई औरत नहीं है। और मैं आपको बताती हूँ, अपने शास्त्र पुराण के हिसाब से बात करती हूँ कि एक विपत्ति गुरु होते थे जिनकी पत्नी चंद्रमा के साथ भाग गई थी और उनके साथ नहीं है। आप अपनी संतान को निर्वस्त्र मोबाइल पर नाचता हुआ देख सकती होंगी, हम अपने संतानों को नहीं देख सकते हैं। हम अपनी संतानों को निर्वस्त्र नंगा नाच करते हुए नहीं देख सकते। हम नहीं देख सकते कि हमारी संतान रील बनाने के लिए, कुछ व्यूज के लिए घू खाती फिरे। हम ये सब नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म बिल्कुल ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जैसे लोग ही हमारे हिंदू संस्कृति सभ्यता को खराब कर रहे हैं। आप हिंदी तो ढंग से बोल नहीं पा रही है, शर्मा आपने लगा। आपका गोत्र क्या, आप ये बताइए पहले। आप अपना गोत्र बताइए यहाँ पे बैठ के। आप हिंदू बन रही है, करिश्मा जी, किसी की बोली, किसी की भाषा, किसी की शैली उसके चरित्र को तय नहीं कर सकती। आप जब आप अगर दक्षिण भारत में जाएंगे वो उसके हिंदी बोलने में दिक्कत होगी। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइएगा, हो सकता है आप उनकी भाषा से जलप नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से मैं इनके गोत्र का ध्यान करा रही हूँ, जिस तरह से ये मुझे ग्रंथ का ध्यान करा रही है। इनका कोई अधिकार नहीं है मुझे ये बात बोलने का कि ये किस तरह से मुझसे बात कर रही है। इनका कोई अधिकार नहीं है। अगर ये बोलेंगी तो मैं भी बोलूंगी और ये बोलना चाहिए। हम अपने बच्चों को नहीं देख सकते निर्वस्त्र होते हुए रील्स पे नाचते हुए, हम नहीं देख सकते। ये देख सकती होंगी, बाकी की महिलाएं देख सकती होंगी। मीनाक्षी जी, आपका ऑडियो थोड़ा सा आप लो डाउन, अपनी वॉइस लो करके बोलेंगे तो आपकी आवाज क्लियर आएगी। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। करिश्मा जी की तो आवाज आ रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं दोबारा आ रही हूँ, लेकिन अरुणा मुकीम जी, जिस तरह से करिश्मा जी ने भी यही बात दोहराई है, उनका कहना है कि भाई वो इस उम्र की तो बात में बिल्कुल सहमत है। हाँ, ये भाई जब वो जिस तरह से शब्दों का सूपनखा की बात कहते हैं उससे तो इत्तेफाक नहीं रखते। मुझे एक बात बताइए, अगर 25 साल की उम्र में, अगर आज के वक्त भी हम बात करें तो लड़कियां अपना करियर बनाने के कोशिश में लगी रहती हैं। क्या घर से बाहर निकलकर पढ़ाई करने वाली, नौकरी करने वाली, सरवाइव करने वाली, संघर्ष करने वाली हर लड़की को आप कैरेक्टर से जज करने लग जाएंगे? ये कहने लग जाएंगे कि 4 जगह मुंह मार कर आती है? 25 साल की उम्र होती क्या है आज के वक्त में? ऐसे तो आपने एक पूरी महिला समाज को एक तरह से घृणित बना दिया है, उनकी छवि को ही पूरी तरह से दूषित कर दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसके हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। अनिरुद्धाचार्य जी एक कथावाचक हैं, कथा करते हैं, वो भागवत कथा करते हैं। तो वो जो भागवत कथा हमें कहानियां सुनाती हैं वो बहुत पौराणिक कहानियां हैं और उसमें औरत को सती सावित्री की तरह ही दर्शाया गया है। पर हम रह रहे हैं आज मॉडर्न टाइम्स में, हम आधुनिक युग में रह रहे हैं। आधुनिक युग में वो सब तो नहीं हो सकता जो पहले होता था। पहले के लड़कियों की जल्दी विवाह करके जल्दी ससुराल चली जाती थी। आज के वक्त में स्टडीज पूरा करते वक्त ही 22-23 साल तो स्टडीज पूरा करने में ही लग जाते हैं। और अगर कोई डॉक्टरी डिग्री लेना चाहता है, आर्किटेक्ट बनना चाहता है या लॉ की पढ़ाई करता है तो वो 25-26 साल वैसे ही निकल जाते हैं। ज्यादातर लड़कियां, अगर आप माने, आधी लड़कियां करियर ओरिएंटेड होंगी, आधी लड़कियां करियर ओरिएंटेड नहीं होंगी। तो मैं दोनों की ही बात कर रही हूँ कि 24-25 साल तो वैसे ही लग जाते हैं लोगों को शादी करने में अपने बच्चों की।
तो इसका उम्र से तो कोई ताल्लुक है ही नहीं कि 25 साल की हो गई तो वो जरूरी है कि वो तो हर जगह मुंह मारती ही फिरेगी। तो ये एकदम गलत बात है, ये हमारी हिंदू संस्कृति पे लागू हो ही नहीं सकता। तो मैं इस बात का तो बिल्कुल खंडन करती हूँ कि 24-25 साल की होंगी तो वो वैश्या ही हो जाएंगी, क्योंकि वो 25 साल की हो गई है। अब तो उनसे अपनी जो भी है अपनी उम्र उनसे सहन नहीं हो रही, तो उन्हें 4 जगह मुंह मारने की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वो घर में रह रही हो चाहे करियर ओरिएंटेड हो, हर किसी की अपनी एक व्यक्तित्व है। और मॉरल पुलिसिंग का काम आज के टाइम में कोई ना तो कथावाचक कर सकते, ना जर्नलिस्ट कर सकते, ना हमारे परिवार वाले कर सकते, ना हमारे फ्रेंड्स कर सकते। सबकी अपनी मर्जी है। आज आपका अपना व्यक्तित्व है, आपको कैसे जीना है वो आपका हक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमें इसकी इजाजत देता है कि आप जैसे जीना चाहें आप वैसे जिए।